हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एमयू से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हुआ करे तो आप लोग जरूर मुझसे पूछा करिए। मैं आप लोगों को नंबर अभी बता दूंगा किस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। आज हम लोग लेकर आए हैं जो एमयू का टेस्ट होने वाला है 2024 में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा कि बहुत सारी चीजें इस बार एमयू ने चेंज कर दी हैं। अगर आप लोग पिछले साल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए नाम लाना। तो जरा देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं, किस किस कोर्स में क्या क्या चेंजेस हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किन किन चीजों में चेंजेस आए हैं और किस किस कोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, जहां बना है स्टार उस कोर्स के लिए या उस टेस्ट में कुछ चेंजेस आ गए हैं, जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो यहां हम देख सकते हैं कि 11th एंट्रेंस में कुछ चेंज आया है, बीकॉम में आया है, बीबीए में आया है और बीएससी बीएड में यहां हमारे पास चेंज है। हम लोग सारी चीजों के सिलेबस इस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं जरा 11th एंट्रेंस। अगर किसी को बीकॉम का करना है तो वो थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकता है। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एमयू की गाइडलाइंस हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत आसानी से आप लोग अपना नाम लेकर आ सकें। तो शुरू करते हैं। जरा सबसे पहली चीज 11th एंट्रेंस के बारे में देखते हैं और ये हम पहले साइंस के बारे में देखते हैं। याद रखिएगा, साइंस का और डिप्लोमा का टेस्ट एक ही है। बहुत सारे बच्चे समझ रहे हैं कि अलग अलग टेस्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। याद रखिएगा, साइंस का टेस्ट और डिप्लोमा का टेस्ट एक ही है, लेकिन इस बार से कॉमर्स और आर्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है। देखते हैं। तो याद रखिएगा, यहां हमारे पास साइंस जो आएगी वो आएगी हमारे पास 50 नंबर की, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहती है। ये 17, 17 और 16 इस तरह से इसकी रेशियो रहती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमारे पास 50 मार्क्स की आएगी। मैथ्स हमारे पास 30 नंबर की रहेगी। यहां जो अलग चीज आ गई है इसी साल से, वो है इंग्लिश। याद रखिएगा कि एमयू ने ये चीज मेंशन नहीं की है कि ये जो इंग्लिश आएगी वो कौन से स्टैंडर्ड की होगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो एंट्रेंस बीए और बीकॉम में होता है, जो इंग्लिश आती है, वो मोस्ट प्रोबेबली उसी तरीके की इंग्लिश आने के चांसेस हैं। तो मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश की वीडियो बना दूंगा। 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये। उसके अलावा इंडो इस्लामिक है। इंडो इस्लामिक में हमारे पास जो अलीगढ़ का कल्चर है उससे रिलेटेड आता है, और जो इस्लामिक हिस्ट्री है उससे रिलेटेड चीजें हमारे पास इंडो इस्लामिक में पूछी जाती हैं। जरा देखते हैं 11th कॉमर्स में क्या हुआ है। तो 11th कॉमर्स में हमारे पास सोशल साइंस में हमारे पास आएंगे 60 नंबर, जो कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स है। मैथ्स हम देख सकते हैं कि यहाँ 20 नंबर की है, साइंस में वो 30 नंबर की थी। उसके अलावा जी के 5 नंबर की है, इंग्लिश है और इंडो इस्लामिक है। ये कॉमर्स का मैं बता रहा हूं आप लोगों को। आर्ट्स के लिए थोड़ा सा चेंज आया है। यहाँ देखिए जरा, आर्ट्स के लिए जो चेंज है वो इंग्लिश यहाँ हटा दी गई है। देखिए जरा, ये मैं जो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये उसके अकॉर्डिंग बताया है जो एमयू ने अपनी गाइडलाइंस डाली हैं, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो चीज डाली है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो ये हमारे पास है जीके और इंडो इस्लामिक। तो याद रखिएगा, ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो ये रहेंगे। थोड़ा सा अलग होने वाला है पेपर कॉमर्स और आर्ट्स का, चीज याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम बीएससी ऑनर्स के लिए। तो सिलेबस सेम है, वही चीजें हैं। याद रखिएगा कि यहाँ अगर कोई पीसीएम वाला है जिसके पास 12th में मैथ्स थी, तो उसको यहाँ मैथ करनी होती है, मैथमेटिक्स। और अगर उसके पास बायोलॉजी होगी तो उसको बायोलॉजी करनी होगी। मतलब अगर कोई पीसीएम वाला बंदा है, अगर कोई मैथ्स वाला बंदा है, तब उसको करना होगा ये इंग्लिश, उसके लिए कंपलसरी है। लेकिन अगर किसी के पास मैथमेटिक्स नहीं है, बायोलॉजी है, तब उसको बायोलॉजी के करने होंगे, उसको ये नहीं करना होगा। तो याद रखिएगा, पीसीएम वाले को बायोलॉजी नहीं करनी होती है, पीसीबी वाले को मैथ्स नहीं करनी होती। 100 नंबर का पेपर बनता है, ये 125 है। ये दोनों में से चॉइस होती है।
अगर कोई मैथ्स वाला होगा तो वो मैथ्स के क्वेश्चंस करेगा, बायोलॉजी के नहीं करेगा, और अगर बायो वाला बंदा होगा तो वो मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, जरा बीए में देखते हैं। इंग्लिश हमारी 25 नंबर की है, इंडो इस्लामिक है, जनरल अवेयरनेस है 40 नंबर की, और रीजनिंग है हमारे पास 10 मार्क्स की। तो याद रखिएगा ये बीए का है, बी ऑनर्स का। बीकॉम में थोड़ा सा हो गया है चेंज इस बार, वो हो गया है यहाँ एलिमेंट्री मैथ्स आ गई है हमारे पास स्टेट्स के साथ। तो ये हमारे पास 15 नंबर का हो गया है। रीजनिंग वही है, जनरल अवेयरनेस वही है, सिर्फ 5 नंबर यहाँ कम कर दिए गए हैं इंग्लिश के। पहले 25 नंबर की इंग्लिश आती थी, अब इस साल से 20 नंबर की आएगी, और ये थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है बीबीए। बीबीए पिछले साल से ही एमयू ने लॉन्च किया है, उससे पहले बीबीए नहीं होता था। तो जरा समझ लीजिए कि क्या क्या है इसमें। लैंग्वेज स्किल्स हैं, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरल एबिलिटी है, रीजनिंग है, और जनरल अवेयरनेस है। लैंग्वेज स्किल में हमारे पास इंग्लिश ही आ जाती है, उसके बाद ये हमारी मैथ्स है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बीए एलएलबी में क्या होता है, करंट अफेयर है, जीके 40 नंबर की, इंग्लिश 40 नंबर की, रीजनिंग और एप्टीट्यूड हमारे पास 20 मार्क्स का है। बीएससी नर्सिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को बीएससी नर्सिंग की, क्योंकि सीट्स भी बढ़ गई हैं एमयू में, तो बहुत सारे बच्चे बीएससी नर्सिंग के बारे में तैयारी करना चाहते हैं, पूछते हैं काफी। तो एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड हम लोगों के पास आने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आने वाली है। तो इसका जो पेपर होगा वो होगा हमारे पास 100 मार्क्स का। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 20 20 20 के हैं चारों पांचों चीजें, 5 चीजें हैं हमारे पास। और उसके बाद आता है बीए बीएड। इंग्लिश आएगी, इंडो इस्लामिक आएगी। याद रखिएगा पिछली बार एंट्रेंस हुआ था उसमें बीए बीएड और बीएससी बीएड का सिलेबस एक ही था, इस बार चेंज हो गया है। तो ये सब चेंजेस हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा, पिछले साल की तरह तैयारी नहीं करनी है। तो इंग्लिश है, इंडो इस्लामिक है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, ये हमारे पास है। उसके बाद बीएससी बीएड में जरा देखिए क्या है हमारे पास। तो यहां हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड इस बार ऐड हो गई है 25 मार्क्स की, लेकिन यहां हमारे पास पीसीबी या एम आ गया है। जैसा बीएससी का पेपर होता था बिल्कुल सेम है, लेकिन ये पेपर 125 मार्क्स का है। याद रखिएगा बीएससी बीएड का 125 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ 25 25 25 और इनमें चॉइस होगी बायोलॉजी या मैथ्स का, एक ही करना होगा हमें। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे पास है यहाँ 25 मार्क्स की। तो अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। कोई भी अगर आपको ऑनलाइन बैच लेना है, या अगर कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे बताइएगा। बीटेक के लिए एंट्रेंस जो होगा वो, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग फिक्र मत करिए, सारी चीज आप लोगों को अवेलेबल होंगी। पढ़ाई अच्छी तरह करिए, कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को आती है तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।